ओके हेलो स्टूडेंट, स्वागत है एक और नए धमाकेदार वीडियो के अंदर। और आज के इस वीडियो का जो टॉपिक है हमारा वो है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो चलिए जल्दी से जानते हैं आखिर ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होता है। क्लास 12th केमिस्ट्री केमिकल काइनेटिक्स के अंदर का ये टॉपिक है बच्चों, बोर्ड्स में पूछा ही जाएगा क्योंकि 12th एक बोर्ड क्लास है। तो चलिए इसको बहुत ही सिंसियरली समझने की कोशिश करते हैं। कॉपी पेन लेके बैठिएगा। देखो यार, मान लो कि कोई एक रिएक्शन ऐसे हो रही थी सच दैट ए और बी क्या है, रिएक्टेंट है, और सी एक प्रोडक्ट बन रहा था कि 2A प्लस बी गिव टू सी। ऐसा कुछ रिएक्शन हो रहा था। इस रिएक्शन के लिए किसी बच्चे ने बोला सर जो रेट ऑफ रिएक्शन है, मान के चलता हूं आपको रेट ऑफ रिएक्शन लिखना आता है, तो रेट ऑफ रिएक्शन हमने रेट लॉ के हिसाब से लिख दिया कि भैया दैट विल बी इक्वल टू के इंटू कंसंट्रेशन ऑफ ए टू द पावर ऑफ एक्स इंटू कंसंट्रेशन ऑफ बी टू द पावर ऑफ वाई। कुछ बच्चे सोचते हैं कि सर आप ये जो कोफिशिएंट है यही क्यों नहीं उठा के रख देते, वाई नॉट आर ओ आर इज इक्वल्स टू के इंटू ए टू द पावर ऑफ 2 इंटू बी इंटू टू पावर ऑफ 1। मतलब इसके स्टोकियोमेट्रिक कोफिशिएंट को क्यों नहीं रखा गया। देखो चलो मान लो तुम केस केस में तुम्हारा यही आ रहा है, पर ऐसी रिएक्शन दुनिया में बड़ी ही कम है। हालांकि जिस रिएक्शन के स्टोकियोमेट्रिक कोफिशिएंट ही वो एक्सपोनेंट बन जाते हैं कंसंट्रेशन के ऊपर के, ऐसी रिएक्शंस को हम बोलते हैं बच्चों एलिमेंट्री रिएक्शन। एलिमेंट्री रिएक्शन यानी एक स्टेप में होने वाली रिएक्शन। ऐसी रिएक्शंस के लिए ही केवल हम इस तरीके से रेट लॉ को लिख सकते हैं। और वहां से इस समय ऑर्डर, अच्छा ये क्या है ऑर्डर, देखो कुछ भी नहीं है। ऑर्डर इज द सम ऑफ ऑल द एक्सपोनेंट्स, सम ऑफ ऑल द एक्सपोनेंट जो कि हम रेट लॉ के अंदर कंसंट्रेशन के ऊपर लिख रहे होते हैं। यानी इस केस में ऑर्डर विल बी इक्वल्स टू व्हाट, एक्स प्लस वाई। एक्स प्लस वाई ही ऑर्डर हो जाएगा। इस केस में 2 प्लस 1 3, ऑर्डर क्या हो गया 3 हो गया। पर ये हर चीज हर बार वैलिड नहीं है कि स्टोकियोमेट्रिक कोफिशिएंट रख दो। क्यों बेटा, आखिर क्यों नहीं सर वैलिड है। पहले कुछ साइंटिस्ट लोग ऐसा ही सोचते थे कि स्टोकियोमेट्रिक कोफिशिएंट रखो, मास बैलेंस करो और यहां से यही वैल्यू बोल दो। पर बेटा इससे ध्यान में देखो, जो रेट ऑफ रिएक्शन होता है वो एक ही कंसंट्रेशन पे डिपेंड कर रहा है। ठीक है, इसका मतलब है कि भैया कि जो एक ही कंसंट्रेशन है, मान लो कि कुछ ऐसे डिपेंड कर रहा था एक ही कंसंट्रेशन के पावर 1 के, यानी एक का कंसंट्रेशन अगर 2 गुना करोगे तो रेट ऑफ रिएक्शन भी 2 गुना होगी। बिल्कुल ठीक है। पर क्या कभी ऐसा कोई रिएक्शन नहीं हो सकती कि मैंने मान लो एक ही कंसंट्रेशन को 2 गुना किया और रेट ऑफ रिएक्शन 2 गुना कम हो गया। मतलब क्या ऐसा कुछ नहीं आएगा कभी। क्या आर ओ आर रेट ऑफ रिएक्शन क्या एक ही कंसंट्रेशन के इनवर्सली प्रोपोर्शनल नहीं हो सकता है। हो सकता है यार, कई रिएक्शन होती है जिसमें हम रिएक्टेंट बढ़ाते हैं, रिएक्शन बैकवर्ड मूव करती है, रेट ऑफ रिएक्शन घट जाता है। होती है कई सारी रिएक्शन, दुनिया में बहुत सारी करोड़ों रिएक्शन है। तो यार उस केस में ये जो हम ऑर्डर ऑर्डर लिख रहे हैं ये आ जाएगा अब ए की पावर -1। और कभी भी स्टोकियोमेट्रिक कोफिशिएंट क्या होता है, नेगेटिव होता है क्या, नहीं। तो अगर ऐसा है, क्योंकि ये चीज तो ट्रू है, ऑर्डर ऐसा हो सकता है रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो कि कंसंट्रेशन के इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो। इट मींस यहाँ पे नेगेटिव वैल्यू आ सकती है। इट मींस हमने बोला ऑर्डर कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव। ऑल्सो फ्रैक्शन भी हो सकता है। फ्रैक्शन होने का मतलब है कि भैया कुछ पावर जैसे रूट 2 टाइम्स हो जाए, अगर 2 गुना बढ़ाया तो रूट 2 टाइम्स हो गया, यानी पावर हाफ होगी। तो भैया ऑर्डर ये फ्रैक्शन भी हो सकता है, पॉजिटिव नेगेटिव भी हो सकता है। लेकिन जो स्टोकियोमेट्रिक कोफिशिएंट है ना बेटा, स्टोकियोमेट्रिक कोफिशिएंट दे आर ऑलवेज पॉजिटिव एज वेल एज इंटीजर, फ्रैक्शन भी नहीं हो सकते हैं। स्टोकियोमेट्रिक कभी देखा है, समझ रहे हो, इंटीजर्स होते हैं। हालांकि सॉरी मैंने एक चीज गलत बोल दी, फ्रैक्शन में हो सकता है, कई बार को आपने देखा होगा हाफ ऑफ ए 2 बराबर ऐसे कुछ करके। पर नेगेटिव नहीं हो सकता है, नेगेटिव नहीं होने सकता है। मतलब एक तरीके से ऐसे लिख लो, कांट बी नेगेटिव, ओनली पॉजिटिव नंबर्स। पॉजिटिव में फ्रैक्शन भी हो सकता है, पॉजिटिव के नंबर्स भी हो सकते हैं, लेकिन नेगेटिव तो नहीं आ सकता। इट मीन हम ये जो बोल रहे हैं कि स्टोकियोमेट्री को ही वहां रख दो, ये चीज गलत हो जाएगी। इसी वजह से बोला गया है ये चीज उन्हीं रिएक्शंस के लिए ट्रू होगी बेटा जो रिएक्शंस एलिमेंट्री रिएक्शंस होंगी। सिंपल सी बात है, बहुत ज्यादा टाइम इस पे गवा चुके हैं अपन। अब जल्दी से आगे कंसेप्ट की ओर बढ़ते हैं। तो ठीक है सर, एक्स प्लस वाई जो होगा ये ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होगा। तो क्या आपको मैं कोई भी क्वेश्चन रेट लॉ की तरह देख दूं, आप बता दोगे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। हाँ सर बिल्कुल बता देंगे। तो चलो मुझे ऑर्डर मत बताओ, मुझे के की यूनिट बताओ। मुझे के की आप यूनिट बताइए फॉर एन ऑर्डर रिएक्शन। मतलब किसी का एन ऑर्डर है, ऑर्डर कितना है एन है, ऐसी रिएक्शन के लिए मुझे क्या बताना है आपको। आपको मतलब मुझे बताना है कि के की यूनिट क्या होगी। क्योंकि ये जो के है ना, जैसे कि हमने लिखा ना आर ओ आर विल बी इक्वल्स टू के इनटू कंसंट्रेशन ऑफ ए की पावर एक्स इंटू कंसंट्रेशन ऑफ बी की पावर वाई। ये जो के है इसको बोलते हैं बेटा रेट कांस्टेंट, या फिर इसी को वेलोसिटी कांस्टेंट भी बोलते हैं, स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट भी बोल सकते हैं। तो इस के की यूनिट
क्योंकि इन कंसंट्रेशन की पावर, क्योंकि एक्स और वाई वेरिएबल होती है ना, एक्स कुछ भी हो सकता है, स्क्वायर क्यूब कुछ भी, यानी इस के की यूनिट भी इनके उसके हिसाब से वेरी कर रही होगी। तो आपको एन ऑर्डर, एक ऐसे रिएक्शन जिसका ऑर्डर एन के बराबर है, उस रिएक्शन के लिए रेट कांस्टेंट की वैल्यू बतानी है। तो चलो भाई सॉल्व करते हैं। अच्छा, आर ओ आर थोड़ा सा याद है, रेट ऑफ रिएक्शन हम कैसे लिखते थे, डी ए बाई डी टी। अरे समय के हिसाब से कैसे कंसंट्रेशन चेंज हो रहा है, तो डी ए मतलब क्या, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ ए, कंसंट्रेशन मतलब मोल अपॉन लीटर, और पर यूनिट टाइम है, यानी मोल पर लीटर पर सेकेंड, ये हो गई किसकी यूनिट, आर ओ आर की। अब हमें इसको नीचे भेज देना है, वही यूनिट के की आएगी, ये बेसिक बेसिक मान के चलता हूँ, पता होगा। तो के विल बी इक्वल्स टू मोल बटे लीटर सेकेंड, मोल पर लीटर पर सेकेंड, और ये चीज नीचे आई है तो क्या लिख दें, 1 अपॉन कंसंट्रेशन ए की पावर एक्स, कंसंट्रेशन बी की पावर वाई। अच्छा ध्यान से देखो यार, कंसंट्रेशन की जो यूनिट होगी वो यूनिट तो सेम होगी, हाँ ठीक है, एक्स वाई अलग अलग है, पर जो कंसंट्रेशन है ए या बी, उनकी यूनिट क्या होगी, मोल बटे लीटर, लीटर ऊपर कर दो। और दूसरा वाला भी, ये एक्स होगा मोल बटा लीटर, ये मोल बटा लीटर क्या आ जाएगा, वाई का आ जाएगा। तो क्या मैं इसको एक्स प्लस वाई लिख दूं, हाँ सर लिख दो भाई। और एक्स प्लस वाई क्या इस केस में एन है, हमने बोला ऑर्डर एन है, एन लिख दो भाई, कोई दिक्कत नहीं। इसको एन लिखो, अब बाकी काट दो, इधर उधर कट कर दो, देखो। अरे यार अब इतना बेसिक तो आता होगा, के विल भी यहाँ से निकल के क्या आएगा, ये मोल है, नीचे मोल की पावर एन है, तो यहाँ पे आएगा मोल की पावर 1 माइनस एन। ये चीज समझ आ रही है, या फिर एन माइनस वन आएगा, 1 माइनस एन आएगा। अरे यार ये, इसको तुम ऐसे लिखो, एल की पावर एन मोल की पावर एन। अब एक्सपोनेंट सॉल्व करना आता है, मोल की पावर 1 है, ये ऊपर ले जाओ तो 1 माइनस एन। यहाँ लीटर की पावर एन है, इस एल को ऊपर ले जाओ तो लीटर की पावर एन माइनस वन, सेकेंड को ऊपर ले जाओ तो सेकेंड की पावर माइनस वन। दिस विल बी अ जनरल के की यूनिट इन ड्यूरिंग एन, मतलब एन कुछ भी रख लो, 3 2 1, उस हिसाब से तुम्हें के की यूनिट आ जाएगी। बहुत ज्यादा हाईली इंपॉर्टेंट है, और हाईली चांसेस है बेटा एक एक नंबर के एमसीक्यू में पूछ लेता है भैया, थर्ड ऑर्डर या फिफ्थ ऑर्डर रिएक्शन के लिए के की यूनिट बताओ, एन की जगह 5 रख दो, आंसर मुंह पे फेंक के मारो, समझा। ये चीज समझ आ रही है, तो ठीक है बेटा, आज के वीडियो को यही खत्म करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, कोई और नई इंटरेस्टिंग चीज जान रहे होंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।